एक दर्दनाक याद 14 अगस्त 1947 की वो काली रात सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक त्रासदी है। एक ऐसा घाव है जो शायद ही कभी भर सके। उस रात ने आजादी के जश्न को एक दर्दनाक सच्चाई में बदल दिया। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए और अनगिनत दिल टूटे। वो काली रात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, लेकिन उन लोगों के दिलों में अब भी जिंदा है जिन्होंने इस त्रासदी को सहा है। ये एक ऐसी रात थी जिसने इंसानियत के नाम पर एक काला धब्बा छोड़ डाच दिया। दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर यह पहले वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे। अगस्त 1947 की रात जब भारत और पाकिस्तान की सीमाओं ने बनी थीं, वह इतिहास की सबसे काली रातों में से एक थी। वह रात जब सपनों ने हकीकत बनाई और दर्दनाक हकीकत बन गई। इस रात की ताकत और तबाही कोई नहीं समझ सकता। इस विभाजन ने न सिर्फ जमीन की मानचित्रें बदल डाली, बल्कि लोगों के जीवनों को भी बदल डाला। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही लाखों लोगों को उखाड़ दिया गया, जिन्हें मजबूर किया गया कि वे अपनी मातृभूमि, अपने घर और अपने गांवों को हमेशा के लिए छोड़ दें। यह सोचकर दिल कांप उठता है कि उस रात कितने लोग मर गए, कितने परिवार बर्बाद हुए और कितने मासूम जीवन की भीख मांगते हुए रह गए। खून से भरी हुई सड़कें, 14 अगस्त की काली रात में हिंसा की आग में लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में इधर उधर भाग रहे थे। पूरे इलाके में हलचल थी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और किसी को यह पता नहीं था कि कब किस ओर हमला हो जाएगा। बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए, बहनें भाइयों के साथ अलग हो गईं और बहुत सी महिलाएं इस हिंसा के कारण पीड़ित हुईं। माना जाता है कि इस विभाजन के दौरान 10 लाख से अधिक लोग मर गए थे। क्या आप सोच सकते हैं इतने लोगों का खून बहा होगा? वह चीखें, वह आहें, वह दर्दनाक आवाजें आज भी सुनाई देती हैं, जैसे कि समय ने खुद खामोश होकर इस त्रासदी का सामना किया हो। ट्रेनों की मौत गवाह यह एक ऐसी भयानक तस्वीर थी कि एक तरफ से आती थीं और दूसरी तरफ लाशों से भरी हुई वह ट्रेनें। पंजाब और बंगाल क्षेत्र में यह ट्रेनें मानो जैसे मौत लेकर चल रही थीं। लोगों ने यात्रा शुरू की थी नई जीवन की आशा के साथ, लेकिन मौत बन चुकी थी उनकी मंजिल। उस रात को बहुत से मासूम लोग हमेशा के लिए सो चुके थे उन ट्रेनों में। हर बोगी से खून की कीचड़ गई थी और हर स्टेशन पर लाशों का ढेर नजर आता था। वह परिवार कैसा महसूस कर रहा होगा जो किसी ट्रेन की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब ट्रेन पहुंचती थी उसमें उनकी आशाओं के खून की धार हो गई थी। एक मां अपने बच्चे के लिए रो रही होती, एक पत्नी अपने पति के आंचल में समाई होती और एक बहन अपने भाई की लाश को देखकर सिसक रही होती। यह रात थी सभी के लिए सबसे दर्दनाक हकीकत। दंगों से जली गांवों और बस्तियों की मौत। दंगों की आग इतनी भयानक थी कि पूरी बस्तियां अवसान पाकर राख हो गईं। गांवों की गांवों में आग लगा दी गई थी और लोगों को जिंदा जला दिया गया। उस रात के आतंक ने लोगों की तबाही की न केवल शारीरिक व्यथा की थी, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत कुछ नष्ट कर दिया। जो लोग इस दर्द को देखे थे वे उसे कभी भूल नहीं सकते थे। क्या किसी के मन में यह ख्याल था कि यह आजादी का जश्न इतनी भारी कीमत लेकर आएगा? जहां खेल खेले जाते थे वह दरिया दिल गांव और बस्तियां अब सिर्फ एक दर्दनाक स्मृति बन गए। 14 अगस्त की उस काली रात ने हर किसी के जीवन से कुछ न कुछ छीन लिया। जहां महिलाओं की इज्जत और सम्मान की हुई थी तबाही, इस विभाजन का सबसे कड़वा सच यह भी था कि उस समय हजारों महिलाओं ने अपनी इज्जत की बलिदानी देनी पड़ी थी। कई मासूम महिलाओं का अपहरण किया गया, उन्हें जबरन दूसरे धर्म में शामिल कर दिया गया और कई ने अपनी जान देकर अपने सम्मान को बचाया। ऐसा अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ हुआ जिसे सोचकर रूह कांप जाती है। चीखें, वो दर्द भरी सिसकियां, वो बेबसी उस काली रात ने इन महिलाओं की आत्मा को जिंदा जला दिया। उनके लिए ना तो कोई सीमा मायने रखती थी और ना ही कोई धर्म। हर एक महिला बस इस हिंसा से दूर भागना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें इस भयंकर मंजर से जोड़ दिया। लोगों का पलायन और बिछड़ने का दर्द इस विभाजन ने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी को प्रभावित किया। इस दौरान लाखों लोग बेघर हो गए। लोग अपने घरों, अपने खेतों, अपनी जमीनों को छोड़ने पर मजबूर हो गए।
जिन गलियों में वे खेले, जिन बस्तियों में उन्होंने जिंदगी बिताई, वे सब पीछे छूट गए। और इस पलायन के दौरान बहुत से लोग अपने प्रियजनों से बिछड़ गए। कितने ही लोग एक तरफ भारत की तरफ चले तो कितने ही पाकिस्तान की तरफ। इस सफर के दौरान वे भूख, प्यास और थकावट के मारे दम तोड़ गए। जो लोग बचे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के सदस्यों को खोते देखा। क्या किसी ने सोचा था कि सिर्फ एक सरहद खींचने से इतनी जिंदगियों का उजाड़ हो जाएगा? वो दर्दनाक मंजर कभी ना भूलने वाला था, जब लोग अपने ही देश में बेगाने हो गए थे। खत्म होते रिश्ते और टूटते दिल। इस विभाजन ने सिर्फ जमीन का नहीं, दिलों का भी बंटवारा कर दिया। लोग धर्म के नाम पर बंट गए और जिन पड़ोसियों ने सालों तक एक साथ खाया, एक साथ जिया, वे अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कितने ही दोस्त जो एक साथ खेले थे, एक साथ बड़े हुए थे, अब सरहद की वजह से बिछड़ गए। कितनी ही कहानियां अधूरी रह गईं, कितने ही रिश्ते टूट गए। वो रात एक ऐसा दर्द दे गई जो आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर से लिखिएगा। तब तक के लिए बाय।